हाँ तो भाई सरफेस एरिया पढ़ लेते हैं। सरफेस एरिया समझो क्या होता है। सरफेस एरिया, सो इट इज अ रीजन enclosed by a closed figure। कोई भी क्लोज फिगर जिसकी एक कंप्लीट बाउंड्री है, जैसे ये स्क्वायर मैंने यहाँ बनाया, यहाँ से लेकर ये पूरी कंप्लीट इसकी बाउंड्री है, तो इसके अंदर का जो भी यहाँ पे रीजन दिख रहा है ये सारा हमारा सरफेस एरिया होगा। सेम गोज लाइक सर्कल। सर्कल का ये जो एरिया दिख रहा है ये भी हमारा सरफेस एरिया है। ट्राइंगल के अंदर भी जो बाउंड्री के अंदर वाला सारा पोर्शन है ये भी हमारा सरफेस एरिया है। तो ये तो हो गया 2D शेप्स के लिए। अगर मैं 3D शेप की बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ करूँ, सो दिस इज क्यूब हियर। तो इस क्यूब के अंदर देखो हमारे पास कितने फेसेस हैं, ठीक है। तो एक ये फ्रंट हो गया, ठीक है, 1 2 3। अब क्या होगा, इसके बिल्कुल अपोजिट इधर भी होगा, एक एक बैक साइड से भी होगा और एक बॉटम में होगा। तो हमारे पास टोटल 6 फेसेस हैं, तो मतलब 6 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। तो उसके पास भी अपने अपने रीजन होंगे, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा ये कंप्लीट 6 into स्क्वायर 1 एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, ओके। सेम गोज लाइक कि अगर मैं कोई सिलेंडर बनाऊं, ठीक है, तो सिलेंडर का अगर मैं एरिया समझूं, ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिलेंडर। तो सिलेंडर में देखो यहाँ पे एक फ्लैट एरिया है, ठीक है, दिस इज अ फ्लैट पोर्शन हियर। ये जो फ्लैट पोर्शन है ये मेरा कैसा है, सर्कल। फिर मेरे पास क्या है, कर्व्ड पार्ट, सो अ कर्व्ड पार्ट, एंड देन आई एम हैविंग दिस, ये भी मेरा क्या है, एक फ्लैट पोर्शन है जो कि ऑलरेडी एक सर्कल है। तो अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, कर्व्ड पार्ट प्लस 2 एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं, ठीक है। सो ये समझ आया। तो इसे हम कहते हैं सरफेस एरिया। अब हम कंबाइन करते हैं मल्टीपल शेप्स को, तो देखो क्या होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं जो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे गिवन है, एक सरफेस एरिया। भाई कंसेप्ट समझें फिलहाल हम इस वाली वीडियो में, तो कंसेप्ट के अलावा फॉर्मूलाज और किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में है। तो इस वीडियो में पहले आप कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन की सीरीज करेंगे उसके अंदर देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सिलेंडर है, ऑलरेडी सिलेंडर में अभी हमने देखा, एक मेरे पास फ्लैट एरिया है, एक मेरे पास कर्व्ड एरिया है, अगेन आई हैव फ्लैट एरिया, ओके। अब ये मेरा एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर में भी एक मेरे पास सेम फ्लैट एरिया है और एक कर्व्ड पार्ट है। अगर मैं एक और हेमिस्फीयर यहाँ पे अटैच करूँ विद द सेम रेडियस, so again I am having the same flat area and curved area। तो अगर मैं इनको जोड़ दूँ, so this will turn into a shape like this। हाँ ये छोटा बन गया थोड़ा, एक ये हेमिस्फीयर और एक ये हेमिस्फीयर। तो ये कैप्सूल की तरह दिख रहा है, ठीक है, जो मेडिसिन होती है कैप्सूल, तो उसमें क्या दिख रहा है हमें, इसमें देखो ध्यान से, मेरे को सिर्फ और सिर्फ कर्व पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इस कर्व पार्ट को अप्रोच कर सकता हूँ, मैं इस फ्लैट पोर्शन को अप्रोच नहीं कर सकता। तो इसका सरफेस एरिया सिर्फ कर्व पार्ट में होगा, ठीक है। तो यहाँ से सरफेस एरिया की एक और डेफिनेशन बनती है यहाँ पे। सरफेस एरिया अगर बेटर आपको समझना है कि सरफेस एरिया एक्चुअली में क्या है, तो इट इज द रीजन ऑफ सॉलिड विच वी कैन पेंट। एक ऐसा रीजन सॉलिड का जिसको हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऊपर वाली जो हमें शेप गिवन है इसके अंदर देखो कि जब ये फ्लैट पोर्शन जो है हमारा हेमिस्फेयर का सेम और इस सिलेंडर का अगर ये जुड़ जाए, तो मैं इस तक अप्रोच नहीं कर सकता, ये पोर्शन गायब हो चुका है, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या में बचा, कर्व्ड पार्ट, कर्व पार्ट ऑफ दिस हेमिस्फेयर एज वेल एज कर्व पार्ट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इसका जो मेरा एरिया बनेगा वो एरिया क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × कर्व्ड पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, तो आई एम अटैचिंग अ एग्जांपल हियर।
तो भाई ये वाला एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे अभी हमने ऊपर जो शेप बनाई है सेम वही है ये। ठीक है, तो इसको फिर से समझते हैं एक बार। तो मेरे पास ये फ्लैट पोर्शन हो गया। ठीक है, दिस इज द फ्लैट पोर्शन हियर। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। सो दिस इज द फ्लैट पोर्शन हियर। ठीक है, सेम फ्लैट पोर्शन यहाँ पे है, एक और फ्लैट पोर्शन यहाँ पे, ये सारे आपस में देखो अटैच हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे क्लोज आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, गायब हो गया, फ्लैट पोर्शन है ही नहीं। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कर्व पार्ट बचा है। तो फॉर्मूला मेरा ऊपर जो अभी लिखा है हमने कि सिलेंडर का कर्व पार्ट, ठीक है, द कर्व पार्ट ऑफ सिलेंडर प्लस टू मल्टीप्लाई कर्व पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि मेरे पास एक कोन है। ठीक है, सो आई एम हैविंग अ कोन हियर। कोन का भी मेरे पास देखो यहाँ पे एक फ्लैट पोर्शन है जो कि ब्लैक रीजन से दिख रहा है मेरे को। तो ये हो गया फ्लैट पोर्शन जो कि कैसा है, एक सर्कल। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो। ठीक है, पर कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होंगे, यू जस्ट हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज। सो सेम हेमिस्फेयर के अंदर भी एक फ्लैट पोर्शन है, ठीक है, जो कि एक सर्कल है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सर्कल और ये सर्कल दोनों आपस में ज्वाइन हो गए, यहाँ से इसको अटैच कर देंगे और बूम, गायब। अब मैं उस एरिया को पेंट नहीं कर सकता। ठीक है, जब मैं इसे कट करके अलग करूंगा तो ये एरिया अनपेंटेड रह जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ पेंट नहीं किया, हमने पेंट कहाँ पे किया, सिर्फ आउटर पोर्शन में। तो इस केस में जो इसका सरफेस एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज CSA ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो कर्व्ड एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड एरिया ऑफ कोन, ये होगा मेरा सॉलिड का एरिया इन दिस केस। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अभी तो हम जोड़ रहे थे, अब जोड़ने की जगह कट करके कुछ बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, सरफेस एरिया के साथ क्या चेंज आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल पे फोकस करो। ये रहा मेरा एग्जांपल। यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे है क्या, ये शेप क्या है कि एक मेरे पास क्यूबिकल बॉक्स पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, इसको एक बार कंप्लीट कर देते हैं, इसका पिछला पोर्शन बना देते हैं, कैसे दिखेगा ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो एक ये मेरे पास क्यूब गिवन है, इस क्यूब के अंदर एक हमने सिलेंडर कट कर दिया है। सिलेंडर कट कर दिया, दोनों तरफ से आर पार करके होल कट कर दिया है। ठीक है, तो अगर इस सिलेंडर को आप ध्यान से देखो, इस वाले एग्जांपल पे इंपॉर्टेंटली फोकस करना, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से कि मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर पोर्शन है, बट जब मैं इसको पेंट करने बैठूंगा तो यहाँ से एक सर्कुलर पार्ट मिसिंग है। सेम ऐसे ही बॉटम पे भी होगा, बॉटम पे भी सर्कुलर पार्ट मिसिंग है। तो अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालना चाहूँ, ठीक है, इस सॉलिड का, तो सरफेस एरिया अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब इस क्यूब में से देखो, ये सर्कल जो है पेंट नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये सर्कल मिसिंग है, यहाँ से हॉलो है। ठीक है, खाली पोर्शन है। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल। मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। बट एक सर्कल यहाँ पे बॉटम पे भी है मिसिंग। ठीक है, अगर इस शेप को उठा के देखा जाए तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो इतना तो हो गया कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्यूब वाला पोर्शन मिल गया, जो क्यूब के अंदर सर्कल मिसिंग है। बट ध्यान से देखें अगर इस सिचुएशन को हम, तो यहाँ पे मेरे पास एक ट्यूब क्रिएट हो गई है, एक पाइप क्रिएट हो गई है इस होल की वजह से। अब इस पाइप का मेरे पास कर्व्ड पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो जब मैं इसे पेंट करने बैठूंगा तो बाहर तो पेंट कर दूंगा, ये सारा पेंट हो गया, ये इधर पेंट कर दिया, इधर पेंट कर दिया, टॉप पे पेंट कर दिया। बट फिर इसके बाद मैं इस होल के अंदर भी पेंट कर सकता हूँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जब मैं इस होल के अंदर पेंट करूंगा तो मैं इस सिलेंडर के कर्व पार्ट पे पेंट करूंगा। तो पेंट तो मेरा यूज हो रहा है, तो इसका मतलब सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप किसी शेप को कट भी करते हो तो सरफेस डिक्रीज नहीं होता, सरफेस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे हम कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ हो। नहीं हुआ है तो इस वीडियो को फिर से देखो, इसको पॉज करो। ठीक है, खुद से समझने की कोशिश करो।
हाँ, नहीं तो एक बार रिवाइंड करके एक बार फिर से एग्जाम्पल को समझो। ठीक है, अब एक बार और एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि कई बार हम शेप्स जो हैं प्रॉपर तरीके से अलाइन नहीं कर पाते। मतलब ऊपर के एग्जाम्पल्स में हमने देखा था अभी कि दो सर्कल्स परफेक्टली एक दूसरे फिट हो रहे हैं, पर जब नहीं होंगे तो क्या होगा, तो एक्स्ट्रा पोर्शन बचेगा, उसे भी हम पेंट करना पड़ेगा। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है ये। हाँ भाई, तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। सो दिस इज अ कोन हियर, एक कोन है। ठीक है, टॉप पे एक कोन दिख रहा है मुझे, तो मैं इस कोन को पेंट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहूँ इस सॉलिड का, तो एरिया क्या बनेगा मेरा। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसे। यस, तो इसका एरिया क्या बनेगा, ये कर्व पार्ट है मेरा। ठीक है, तो कर्व्ड एरिया ऑफ कोन, तो कोन का कर्व्ड एरिया तो ले लिया हमने। पर जब आप इसको बॉटम से देखोगे इस सॉलिड को, तो यहाँ पे कुछ पोर्शन है जो आप पेंट कर सकते हो। ठीक है, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर। तो देखा जाए तो जो मेरा कोन है उसका बॉटम एरिया एक सर्कल है। ठीक है, उस सर्कल के ऊपर ये जो मेरी पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप, ये फिट नहीं हो रही, तो ये सिर्फ इसको कुछ पार्शियली ही ढक रही है। ठीक है, तो जब मैं पेंट करने बैठूंगा तो मैं सिर्फ यहाँ पेंट कर पाऊंगा, क्योंकि ये पार्ट जो है सेंटर पे ये ढक चुका है। ठीक है, इसको ढक चुका है हमारा जो सिलेंडर है। तो कोन के इस पोर्शन पे भी मैं पेंट कर सकता हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इस बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाला सर्कल माइनस करेंगे, तो मुझे ये वाला एरिया बचेगा। मतलब पूरे सर्कल के एरिया में से ये छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, तो मेरे को ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 1, इसको मैं रेडियस 1 ले लेता हूँ बड़े वाले को, और छोटे वाले का रेडियस R2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे, तो इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 2। ठीक है, तो हमारा ये जो एक्स्ट्रा स्लीव निकली हुई है हम इसको पेंट कर चुके हैं यूजिंग दिस एरिया। अब मेरे पास क्या बचा है, कर्व पार्ट ऑफ सिलेंडर, तो प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और बॉटम पे एक सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर ये नॉर्मल सॉलिड की बात कर रहा है तो देखो बॉटम पे आपको एक सर्कल दिखेगा, क्योंकि आप इसको उठा सकते हो, एक टॉय की तरह होगा, या छोटा सा एक डायग्राम है। ठीक है, एक शेप है, 26 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो ये ऑब्वियसली बहुत छोटा है। तो आप इसके बॉटम पे एक सर्कल देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। पर अगर क्वेश्चन किसी पोल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो पोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेटा जी यहाँ पे देखो कि ये ग्राउंड के अंदर दबा हुआ पोर्शन है। ठीक है, या फिर ग्राउंड से अटैच्ड पोर्शन है। तो जब ग्राउंड से अटैच है तो ये इसके ऊपर स्टैंड हो रखा है, तो हम इसको पेंट नहीं कर सकते, इट इज नॉट प्रैक्टिकल हेयर। तो क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से भी कई बार हमें इसको इग्नोर करना पड़ता है, बट इन दिस केस वी हैव टू ऐड। तो एरिया ऑफ सर्कल हमने बेस वाला ऐड किया है, उसका रेडियस 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने छोटे वाले का रेडियस 2 माना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सरफेस एरिया। तो आई होप आपको सरफेस एरिया क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो एक बार वॉल्यूम और समझते हैं, पूरा चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर है, तो एक बार वॉल्यूम पे और ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है, पहले ये समझो। वॉल्यूम, व्हाट इज अ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड, कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड टू होल्ड मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो एक सॉलिड कितनी कैपेसिटी रखता है मैटर को होल्ड करने की, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक मेरे पास खाली बॉक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस बॉक्स के अंदर आप चीजें रख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल छोटी छोटी बॉल्स रख सकते हैं हम। अगर ये मेटल का है, प्रॉपर तरीके से शेप्ड है, तो हम इसके अंदर वाटर फिल कर सकते हैं। ठीक है, या किसी टाइप की चीज़ें फिल कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा फिल हो सकता है। तो ये इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या है अपना, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द कैपेसिटी। ठीक है, वो दोनों इंटरचेंज होके यूज होते हैं। बट हम जो आपके 10th क्लास के सिलेबस में पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि
कंबाइन कर रहे हैं हम दो सॉलिड्स को। तो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लो यहाँ पे, एक बाउल है मेरे पास, ठीक है। इस बाउल में अगर मैं सूप भर दूं या पानी भर दूं तो मैं यहाँ तक फिल कर सकता हूँ, तो ये इसका कैपेसिटी हो गई, ठीक है। बट अगर मैं इसी के ऊपर एक सिलेंडर अटैच करूँ, ठीक है, तो ये एक टेस्ट ट्यूब वाली शेप आ गई, ये थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा इसका नेक, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ गई, मैं यहाँ तक और फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम क्या बनेगा, ये इसका पार्ट नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ओके, तो इस तरीके से हम वॉल्यूम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं अगर हमें दो सॉलिड्स पता है तो, ठीक है। बट अगर आपका सॉलिड जो है वो नहीं है अवेलेबल, मतलब एक सॉलिड हम कट करके निकाल देते हैं, ठीक है, जैसे कि ये मेरा एक हो गया सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर अगर मैं एक कोन को फिट कर दूं, ठीक है, या फिर नीचे से कोन कट करके निकाल दूं, तो मेरे पास सिर्फ यही पोर्शन है जहाँ पे मैं लिक्विड फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम का आप लिक्विड के केस में समझोगे तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा समझना, क्योंकि सॉलिड के केस में ना कई बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि इसको ऊपर तक भी भर भर देते हैं, जैसे वो प्रसाद में लड्डू नहीं चढ़ाते तो ऊपर तक फिल हो जाता है। सो दैट इज नॉट द केस, वॉल्यूम इसमें काउंट नहीं होता, वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ सरफेस के एज तक काउंट होता है। तो हम लिक्विड का केस लेके चलते हैं, लिक्विड ज़्यादा बेटर वॉल्यूम को एक्सप्लेन करता है। तो आपके लिक्विड जो है ना ओवरफ्लो नहीं हो सकता, पर सॉलिड्स जो है थोड़े से ओवरफ्लो हो जाते हैं, ठीक है। सॉलिड्स को आप ऐसे फिल कर सकते हो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन द वॉल्यूम्स। तो हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। तो ये जो पोर्शन है सिर्फ हम यहाँ तक फिल कर सकते हैं, और ये कोन का एरिया जो है कवर्ड हो चुका है, ठीक है, यहाँ से हमने कट करके निकाल दिया है, तो ये इसकी बाउंड्री बन गई, ठीक है। दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। तो ये इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब ऊपर जो हमने एग्जांपल्स देखे थे उनको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम है, ठीक है, उसके ऊपर कोन का वॉल्यूम ऐड हो रहा है, तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या निकलेगा, वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। ऊपर वाले एग्जांपल पे देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, क्योंकि ये जो हमने पोर्शन है ये कट कर दिया है, एक सिलेंडर जो है गायब कर दिया बीच में से, तो सिलेंडर गायब कर दिया, इसकी कैपेसिटी कम हो गई है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा हो, ठीक है। नहीं है क्लियर तो फिर से एक बार रिवाइंड करो, और अगर सही से क्लियर हो गया है तो लाइक भी कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आगे देख लेते हैं। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या है, दो वॉल्यूम्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो एक ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है नीचे, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। Okay, don't go on my handwriting, pardon about that. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, ये वाला एग्जांपल ऊपर देखो, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, और दो हेमिस्फेयर ऐड हो रहे हैं। तो सरफेस एरिया के अंदर तो फ्लैट पोर्शन गायब हो गया था, पर वॉल्यूम के अंदर हमें फ्लैट पोर्शन की टेंशन नहीं लेनी, हमें तो सिर्फ इसकी कैपेसिटी देखनी है, इसकी कैपेसिटी, इसकी लेंथ और इसकी वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। तो एरिया क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा, बस वो हाइड हो रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन जो है इसका ढक रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इसकी लेंथ जो है वो भी मेंटेन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ओके, तो एक बेसिक फॉर्मूला बनता है यहाँ से वॉल्यूम का, ठीक है। तो इस वॉल्यूम का एक बेसिक फॉर्मूला समझ लो, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, फिजिक्स में भी काम आ जाता है, जो कि क्या होता है, एरिया और बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट और लेंथ, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक सिलेंडर गिवन है, तो सिलेंडर का जो एरिया है कैसे निकलेगा, बेस एरिया जो कि एक सर्कल होता है, तो पाई आर स्क्वायर, और इसके पास एक हाइट होती है ये, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला बन जाता है मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूँ एक क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज़ वेरी बेसिक, आप इसको थोड़ा सा समझो।
तो ये मेरा क्यूबॉइड है, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, और ये इसकी विड्थ हो गई। तो अगर मैं बेस के बारे में बात करूँ तो बेस पे भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये बी है। तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि हम बेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर मुझे हाइट से इंटू करना हो, क्योंकि इंटू हाइट आएगा, तो एल इंटू बी इंटू एच होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, दिस इज द लास्ट एग्जांपल फॉर ऑफ दिस टॉपिक, कि आपको थोड़ी सी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो वॉल्यूम की। इस एग्जांपल पे ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्लास गिवन है, ठीक है। तो ये शेप देखो ध्यान से, ये केस स्टडी के क्वेश्चंस में ही बन सकता है। तो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ग्लास है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सिलेंड्रिकल ग्लास है, टेक्निकली देखा जाए तो इसकी ये हाइट हो गई हमारी, ठीक है। पर हमारी कैपेसिटी तो सिर्फ इतनी ही है, सिर्फ इस पोर्शन के अंदर हमारी कैपेसिटी आ रही है, ठीक है। बाकी ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो है यहाँ पे हम कुछ फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो इफेक्टिव वॉल्यूम तो सिर्फ इतना सही होगा। तो इस केस में हमारा ये वॉल्यूम कैसे आएगा, तो हम दो हाइट लेंगे, एक हाइट जितनी हमारी इफेक्टिव है जो यूज होने वाली है, ठीक है, एक हमारी जो कैपिटल एच से मैं डिनोट कर रहा हूँ इसको, जो मेन हाइट हो गई पूरे ग्लास की। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम निकलेगा वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, पूरा सिलेंडर ले लेंगे जब, माइनस वॉल्यूम ऑफ इसको हाइट ना लेके हम जो पार्ट हमें माइनस करना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ये हमारा इफेक्टिव नहीं है, इसको यूज नहीं करेंगे, तो माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ओके, रेडियस दोनों का सेम है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस तो दोनों का सेम है, पाई आर स्क्वायर ही है, ठीक है। बस बिग सिलेंडर की हाइट हो जाएगी कैपिटल एच माइनस पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। तो ये मेरा वॉल्यूम बनेगा इस ग्लास का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, हाइट इसकी नहीं, सिर्फ हम इस बेस वाले सिलेंडर की लेंगे जो अपना यहाँ पे बॉटम पे एक्स्ट्रा ग्लास है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ग्लास जो है ये किसी यूज का नहीं है, इट इज जस्ट फॉर शो, ठीक है। स्ट्रेंथ बढ़ा रही है हमारे ग्लास की, कि बॉटम जो है इसका काफी मजबूत रहे, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है ये हमें माइनस करना पड़ेगा पूरे बड़े से सिलेंडर में से, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है। तो अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, सो यू जस्ट हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, दे आर वेरी इजी। आप उनके क्वेश्चन से बस सॉल्व करके देखो, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स को पहले सॉल्व करो, देन यू कैन ट्राई मोर क्वेश्चंस। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको क्वेश्चन को विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम्स जो मैंने बनाए हैं इसको आपको समझना जरूरी है, आपके हेड में एक इमेज बननी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो, देन सॉल्व करो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।